आज हम बनाते हैं पिन्नी। आज जो हमने ये पिन्नी बनाई है ये दाल से बनाई है। दाल की पिन्नी हम इसे कह सकते हैं। पहले मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ दादी नानी वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसी सीरीज़ में ये अगली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज ये जो रेसिपी है वो हमने अपनी मदर से बनवा कर तैयार की है। माँ को बुलाया है पिन्नियों को बनाने के लिए। तो हम पिन्नी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ले लेते हैं घी। अब इसमें डालते हैं उड़द दाल। उड़द दाल को आप अच्छे से पोंछ लें और उसके बाद उसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लें। अब यहाँ डालते हैं गेहूं का आटा। अभी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में हमें कुछ एनर्जी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर्दियों में हम कुछ तरह के लड्डू बनाते हैं अलग अलग रीज़न की वजह से। जैसे हम सिंघाड़े के लड्डू बना सकते हैं, गोंद के लड्डू बना सकते हैं। यहाँ आज हम बना रहे हैं दाल की पिन्नी। अब यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि घी थोड़ा सा कम आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा घी और ऐड कर लें। और उसके बाद जो हमने दाल और गेहूं का आटा डाला था उसे अच्छे से सेक कर तैयार कर लेते हैं। दाल के लड्डू वैसे बेसिकली हम लोग जेंट्स के लिए बनाते हैं, तो जेंट्स के लिए बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं ये लड्डू, तो हम उन्हीं के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। इसे आज मैंने पिन्नी की शेप में तैयार किया है। आप चाहें तो इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है और उसकी पिन्नियाँ बना देनी है। या अगर आपको लगता है कि नहीं आपको लड्डू बनाने हैं तो आप पिन्नी ना बनाकर इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ उड़द दाल और आटा मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं मूंग दाल। मूंग दाल को मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको पीस कर पाउडर फॉर्म में ले लिया है। अगर आपको मार्केट में ही पिसा हुआ मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर घर पर जो हम पीस कर किसी भी दाल को या किसी भी चीज़ को जब हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो उसकी शुद्धता बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ दोनों तरह की दाल और गेहूं का आटा डालने के बाद हम इसे अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें मैं ऐसी लेकर आऊँगी जो दादी नानी किस तरीके से बनाया करती थी, वही हम तैयार कर रहे हैं। तो आज माँ ही इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ अच्छे से जब ये अपना आटा भून रहा है उसी समय इसमें डाल देंगे गोंद। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा हुआ है ताकि जो हम यहाँ गोंद ऐड कर रहे हैं वो इस आटे के साथ अच्छे से तैयार हो जाए। अब गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। इसमें ऐड कर दिए मैंने बादाम। बादाम आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, चाहे तो कतरन काट कर भी ले सकते हैं। अब यहाँ बादाम हमने डाल दिए। अब डाल लेते हैं खोपरा। जो नारियल सूखा हुआ आता है उसी को कसकर कद्दूकस करके और आपको यहाँ पर खोपरा डाल लेना है। अब इन सारी चीज़ों को डाल कर हम अच्छे से इसे भून कर तैयार करेंगे। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू अब हमें मिल रही है। जैसे जैसे अपनी ये दाल और आटा सिक रहा है वैसे वैसे इसकी खुशबू आ रही है। अब यहाँ ऐड कर दिया जायफल। आधा चम्मच आप जायफल यहाँ डाल सकते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें काली मिर्च। कुछ लोग यहाँ पर साबुत काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, पर बच्चों को अगर हम खिलाते हैं या हम घर में किसी को भी खिलाते हैं तो वो इसमें से काली मिर्च निकाल देते हैं। तो काली मिर्च पीस कर मैंने लिया। अब ऐड कर लेते हैं बूरा। बूरे को हमें जब ये अच्छे से अपना ये पाउडर अच्छे से तैयार हो जाए, जो हमने लड्डू बनाए हैं वो अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसमें बूरा डाल देंगे। बहुत गर्म में हमें ऐड नहीं करना, हल्का सा जब ये गर्म रहे तो इसमें बूरा डाल देंगे। और उसके बाद इसे अच्छे से हम अगर इसमें कुछ गुठलियाँ रह गई हैं तो उसे तोड़ लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हमें इस लड्डू को पिन्नियों को नहीं करना है, नहीं तो जब हम पिन्नियाँ बनाएंगे तो पिन्नियाँ अच्छे से हमारी बनकर तैयार नहीं होंगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी जम जाएगा तो अच्छे से ये तैयार नहीं होता। तो ये हल्की गर्म जब ये अपना आटा और जो हमने ये तैयार किया है पिन्नियाँ, वो जब हल्की गर्म रह जाए उस स्टेज पर ही हमें पिन्नियों को बनाकर तैयार करना है। अभी यहाँ मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और बूरा डालने के बाद इस बूरे को अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। आप इन पिन्नियों को ज़रूर बना कर देखें सर्दियों में, और आपने जो पिन्नियाँ बनाई हैं वो कैसी बनी ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो पिन्नियाँ बनाकर तैयार करने वाले हैं उसका ये जो हमने सेक कर ये सारी चीज़ों को तैयार किया है वो इसे हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। पहले ही मैंने गोंद के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहें तो गोंद के लड्डू को भी बनाकर देख सकते हैं। अब यहाँ माँ ही इन पिन्नियों को तैयार कर रही हैं, तो ये हल्का सा जब गर्म रहे उसी वक्त इन पिन्नियों को बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो लड्डू भी इसके बना सकते हैं, पर ये छोटी छोटी पिन्नियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने आज पिन्नियाँ ही बनाई हैं यहाँ पर। आप चाहें इसमें कुछ और भी ऐड करना, किसी तरीके का बीज ऐड करना अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर जब हम अपने बड़ों से किसी रेसिपी को सीखते हैं तो रेसिपी जैसी वो लोग पहले से बनाया करते थे वही चीज़ें हमें आज यहाँ मिल रही हैं। तो अपनी पिन्नियाँ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बादाम ले लेते हैं और बादाम को इन पिन्नियों के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद जैसे हम मार्केट में लेने जाते हैं तो फूड कलर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने आज यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो इनके ऊपर इन बादाम की कतरनों को लगाने के बाद हम इसको थोड़ी सी डेकोरेशन देंगे। ये देखिए, देखने में भी ऐसा लग रहा है ना कि पिन्नियाँ फटाफट से हमें मिल जाएं। ये देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मैंने बनाकर इसे टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल यमी वाली फील आ रहा है। तो आप इन पिन्नियों को ज़रूर बनाकर देखें इस सर्दी में। और आपने जो पिन्नियाँ बनाई वो कैसी बनी ये ज़रूर मुझे बताएं। अब चलिए, माँ यहाँ पर लगा रही हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, एक पीला सा एक टीका इस पर लगा के वो तैयार कर रही हैं। आप यहाँ चाहें तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पिन्नियाँ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप इन पिन्नियों को बनाएं और इन्जॉय करें। और आप और अगली रेसिपी क्या चाहते हैं ये मुझसे ज़रूर शेयर करें। और इस सीज़न में आप किस तरह के लड्डू खाना चाहते हैं, किस तरह के लड्डू बनाते हैं, ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।